ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर सी अबाउट द 3D। आज हम 3D के बारे में देखेंगे कि 3D में डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। 3D ये कोई पॉइंट P है जो कि 3D में है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी पार्ट 3D में देयर आर 8 पार्ट होता है। जैसे एक कमरा, दो कमरा इधर है, दो कमरा पीछे है, तो दोनों में कुल मिला के हम देखते हैं कुल टोटल 8 प्लेन बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमें पता है d इक्वल टू होता है अंडर रूट, अगर कोई पॉइंट, अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं a whose coordinate is x1 y1 z1 और कोई पॉइंट b लेते हैं x2 y2 z2, then the distance between them will be, तो डिस्टेंस उनके बीच में क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इट मींस दैट इफ वी टेकिंग एन एग्जांपल, ये पॉइंट अगर हमारा 2 3 5 हो एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 6 8 7 हो, then the distance between A and B will be under root 6 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 minus 5 का होल स्क्वायर। That means this will be 6 minus 2 is 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 में से 5 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। इट मींस दैट ये आपका कितना आ जाएगा, 45। दिस इज अंडर रूट 45 यूनिट्स। ओके, ये आपका है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल प्लेन। ओके, 3 डायमेंशनल अगर प्लेन में किसी दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस पूछे तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब सेक्शन फार्मूला की। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि, तो सेक्शन फार्मूला में हम देखते हैं इफ देयर इज एनी लाइन AB whose coordinate is x1 y1 z1 and coordinate of B is x2 y2 z2, and in 3D if P is any point which cuts the line AB into ratio m1 and m2, then the coordinate of P, तो coordinate of P क्या होगा, देखिए coordinate of P कैसे निकालेंगे, जैसे आप 2D निकालते थे m1 x2 m2 x1, तो आ जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, y की जो वैल्यू आएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, और z की वैल्यू आएगी m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2। दिस इज योर, ये आपका सेक्शन फार्मूला हुआ इफ इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा हो। यहाँ पे पॉजिटिव साइन इंटरनली इंटरसेक्ट के लिए होता है, और अगर यहाँ पे निगेटिव साइन हम लिख देते हैं तो ये हमारा एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करने लगता है, एक्सटर्नली इंटरसेक्टेड हो जाता है। ठीक है, इसमें भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। इस सेक्शन फार्मूला पे एग्जांपल हम कैसे इसके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो नाउ वी सी द एग्जांपल। इफ देयर इज 2 पॉइंट्स A and B whose coordinate is 2 3 5 and 8 10 12, अगर ये लाइन AB है 3D में और इसको कोई पॉइंट भी 2:3 के रेशियो में कट कर रहा हो, दैट मीन्स इफ m1 की वैल्यू 2 हो और m2 की वैल्यू 3 हो, तो हम P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वही है m1 की वैल्यू 2 है और ये हमारे x1 y1 z1 है, ये हमारा x2 y2 z2 है। ठीक है, तो इसीलिए हम फार्मूला रखेंगे, ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे 2:8, 2 × 8 प्लस 3 × 2
अपान 2 प्लस 3 करेंगे तो ये क्या आएगा 16 प्लस 6 अपान 5 22 अपान 5। वाई की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 3 अपान 2 प्लस 3 मीन्स 20 प्लस 9 अपान 5 तो ये आएगा 29 अपान 5। अब उसके बाद हम बात करेंगे जेड की तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 5 अपान 2 प्लस 3 तो ये आ जाएगा हमारा 24 प्लस 15 अपान 5 ये आपका आ जाएगा 39 अपान 5। इट मीन्स दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ P will be 22 अपान 5 29 अपान 5 और 39 अपान 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया सेक्शन फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में। देखो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है। लेट अस कंसीडर P इज कोई पॉइंट है जो कि डायरेक्टेड है फ्रॉम O से whose coordinate is x, y and z। ठीक है, सपोज दैट OP इज लाइन विच मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। मान लेते हैं कोई लाइन OP है जो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल, इसको हम y एक्सिस ले लेते हैं और इसको हम z एक्सिस लेते हैं। z एक्सिस के साथ गामा एंगल अगर बना रहा हो तो ये अल्फा बीटा गामा these angles are direction angles कहे जाते हैं and the cosine of these angles और इन एंगल्स के कोसाइन को हम क्या करते हैं डायरेक्शन कोसाइन करते हैं। ठीक है, इनको L इक्वल टू कॉस अल्फा L एंड N से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ये कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा हमारा बेस इंटू क्या होता है हाइपोटेन्यूस मीन्स पोएम अपान ओपी है जिसको हम लिख सकते हैं x अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो सकता है। तो एल एंड एन क्या है डायरेक्शन कोसाइन है जो कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम लिख सकते हैं y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। और एल एंड एन में एक रेशियो भी सर्टेन रहना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए शुड बी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये हमारा होगा। ओके, और एक्चुअली में एल जो होता है जो एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। और इसी प्रकार हम लिखते हैं सिमिलरली यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। इट मीन दैट एल एम एन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स वाई जेड के, इसलिए दीज आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो। एक्स वाई जेड जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं डायरेक्शन रेशियो कहे जाते हैं। ओके, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन इफ देयर टू कोऑर्डिनेट्स इज गिवन। अगर कोई लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और उसका हमें अगर डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना होता है तो हम सिंपली x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 इसके क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं। मींस दैट अगर ये 2 5 3 और ये अगर आपका 4 5 6 is given then the direction ratio of this line will be क्या हो जाएगा 4 minus 2 5 minus 5 and 6 minus 3 that means 2 0 3 this will be the direction ratio of AB। अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस की पूछेगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस और डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस अगर पूछता है तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ अगर एक्सिस की बात करता है तो इट मींस दैट
जैसे आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस, डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस अगर पूछे तो आप कैसे पाओगे? अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस पूछेगा, इट मीन दैट इसके साथ जो एंगल बना रहा होगा cos अल्फा, वो क्या हो जाता है? 0। तो उस कंडीशन में अल्फा हमारा 0 होता है, जबकि बीटा हमारा 90 डिग्री और गामा हमारा 90 डिग्री हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा cos 0 इक्वल टू 1, cos 90 इक्वल टू 0, cos 90 इक्वल टू 0। इसमें दैट डायरेक्शन, अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस की हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1, 0, 0। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कोसाइन हम बात करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो वाई एक्सिस के साथ 0 बनाएगा, इट वहाँ पे बीटा हमारा 0 हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस होगा 0, 1, 0। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा? 0, 0, 1, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा गामा क्या हो जाएगा? 0 एंगल हो जाएगा जब वो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस पूछा जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस 1, 0, 0, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस 0, 1, 0 और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस जो होता है हमारा होता है। इसमें बेस्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि इफ अ लाइन मेक इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। तो उस लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइन अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे दिया क्या है? यहाँ पे एंगल जो है वो सेम बना रहा है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दिया है। तो इस केस में हमारा cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा हो जाएगा। एंड वी आल्सो नो दैट cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो है हमारा एल एम एन होते हैं, इट मीन दैट ये एल होता है, एम होता है और एम होता है। एंड आल्सो वी नो दैट, हम जानते क्या है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1। और इन दिस केस एल एम एन आपस में क्या है? इक्वल है। इट मीन दैट यहाँ पे 3l स्क्वायर हम बात करेंगे 1, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। इट मीन दैट एल बराबर मिलेगा हमें प्लस माइनस 1/√3। सिमिलरली वी कैन फाइंड एम इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। सिमिलरली वी कैन फाइंड एल इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 विच इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फा बीटा गामा सेम थे, इसलिए यहाँ पे एल एम एल आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। तो हर जगह हम यह लिख देंगे, तो 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3। इट मीन दैट एल इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। सिमिलरली व्हेन यू पुट ऑल द वैल्यू ऑफ एल एम एन एज एम, then m equal to plus minus 1/√3, and similarly we can write as for m, which is your direction cosine of the line. We see that find the equation of straight line passing through x1, y1, z1 having direction cosine l, m and n. अगर वन पॉइंट दिया हो और किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हो, उस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना हो तो आप डायरेक्टली लिखते हैं x माइनस x1/m इक्वल टू y माइनस y1/m इक्वल टू z माइनस z1/m। और इसको जस्ट लाइक ये फार्मूले की तरफ पे यूज करते हैं। और एग्जांपल एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू 2, 3, 1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो 1, 2, 3। डायरेक्शन रेशियो 1, 2, 3 हो और वो पास कर रहा हो 2, 3, 1 से ऐसे इक्वेशन का अगर लाइन पूछे तो हम डायरेक्टली लिखेंगे x माइनस 2/1 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू z माइनस 1/3। दिस इज योर पॉइंट एंड दिस इज योर डायरेक्शन
कोसाइन। नीचे जो दिया रहता है वो डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है और ये जो दिया गया रहता है ये पॉइंट दिया रहता है। ओके, तो इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ वी सी दैट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस और इक्वेशन ऑफ z एक्सिस अगर दिया हो पूछे तो आप क्या करेंगे। तो सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछ रहा है तो अभी हमने देखा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस के केस में उसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहा था 1 0 0, y एक्सिस का 0 1 0 और z एक्सिस का 0 0 1। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगा x माइनस 0 अपान 1, y माइनस 0 अपान 0, z माइनस 0 अपान 0 इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू t ले लेंगे या r ले लेंगे। सिमिलरली वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर में लेना हो तो x माइनस 0 अपान 0, y माइनस 0 अपान 1 एंड z माइनस 0 अपान 0 इक्वल टू t। और यहाँ इक्वेशन ऑफ z एक्सिस आएगा x माइनस 0 अपान 0, y माइनस 0 अपान 0 एंड z माइनस 0 अपान 1 इक्वल टू t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ओके, नाउ वी सी दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट से इक्वेशन हमारा पास तो कर रहा हो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन अगर पूछे तो हम अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 2 पॉइंट से हमारा लाइन पास तो कर रहा है तो इसको डायरेक्शन रेशियो हमको पता हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये क्या होंगे डायरेक्शन रेशियो होंगे। इस कंडीशन में अगर हमें इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 upon y2 minus y1 and z minus z1 upon z2 minus z1. This will be the equation of line passing through 2 points. इस पे अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3, 5 एंड 1, 5, 6। ये 2 पॉइंट दिए हैं और यहाँ से जाने वाले लाइन्स का अगर इक्वेशन पूछेगा तो हम डायरेक्टली करना चाहेंगे x माइनस 2 अपान 1 माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 3 अपान 5 माइनस 3 एंड z माइनस 5 अपान 6 माइनस 5 लिखेंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा x माइनस 2 अपान माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपान इक्वल टू z minus 5 upon 1. This is the equation of line which is passes through 2, 3, 5 and 1, 5, 6.